नमस्कार दोस्तों, एडीसाइड के नेटवर्क में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी श्रृंखला चल रही है जिसका शीर्षक है हिंदी की गद्य विधाएं। इसी के अंतर्गत दोस्तों हमारे आज के व्याख्यान का विषय है हिंदी पत्रिकाएं। और दोस्तों इसी लेक्चर और व्याख्यान के लिए हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर पीसी टंडन, प्रोफेसर हिंदी विभाग कला संकाय भवन दिल्ली विश्वविद्यालय। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि डॉक्टर टंडन अध्यक्ष हैं नव उन्नयन साहित्यिक सोसाइटी के भी। और दोस्तों इसी छोटे से एक इंट्रोडक्शन के साथ मैं सर का स्वागत करना चाहूँगी हमारे एडीसाइड स्टूडियो में। सर नमस्कार, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आज हम हिंदी की गद्य विधाओं पर चर्चा करते हुए इस श्रृंखला में हिंदी की पत्र पत्रिकाओं के संदर्भ में बातचीत करेंगे। हम जानते हैं कि हिंदी पत्र पत्रिकाओं का भी एक लंबा, एक सुदीर्घ इतिहास हमारे सामने है। हम आदिकालीन और मध्यकालीन साहित्य तक जब दृष्टि डालते हैं तो हमें हिंदी गद्य उस तरह से खड़ी बोली गद्य दिखाई नहीं देता, लेकिन आधुनिक युग तक आते आते भारतेंदु युग में हम देखते हैं कि हिंदी गद्य की अनेक विधाएं, जिनकी चर्चा हमने पिछले कई कार्यक्रमों में की है, जिसमें हिंदी उपन्यास, कहानी, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, आलोचना, डायरी आदि आदि बहुत सारी विधाओं पर हम बातचीत कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हिंदी में पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन का भी एक सुदीर्घ इतिहास है। और उन पत्र पत्रिकाओं में, जो कि अनेक प्रकार की पत्रिकाओं के रूप में हमारे सामने आती हैं, साहित्यिक पत्रिकाएं, समाचार पत्र अगर हम देखें तो निश्चित रूप से समाचार पत्र भी कई प्रकार के हैं, दैनिक हैं, साप्ताहिक हैं या पाक्षिक हैं या मासिक हैं। और इसी तरह पत्रिकाएं भी बहुत सारी हमारे सामने आती हैं जो साप्ताहिक हैं या पाक्षिक हैं या मासिक हैं या त्रैमासिक हैं, अर्धवार्षिक हैं, वार्षिक हैं, कुछ अनियतकालीन भी हैं जिनके बारे में ये नहीं है कि जब भी कभी निकल जाए तो निकल जाए, इस तरह का भी रहता है। तो ये जो पत्र पत्रिकाएं हैं, इनमें समय सापेक्ष बहुत सारी समस्याओं को उजागर किया जाता है। कुछ विशुद्ध साहित्यिक पत्रिकाएं भी हैं, कुछ विशुद्ध राजनीतिक पत्रिकाएं भी हैं, कुछ सिनेमा संबंधी हैं, कुछ खेल संबंधी हैं और कुछ विज्ञान संबंधी हैं, कुछ बच्चों के लिए जो पत्रिकाएं निकलती रही हैं वह भी है। माने उस लंबे इतिहास का क्रमशः जब हम दृष्टि डालते हैं, विकास होता है, तो पत्रिकाओं में एक विशेष प्रकार की पत्रिकाओं का आगमन भी होता है और वो जुड़ती चली जाती हैं। तो ऐसे में निश्चित ही जब भारतेंदु का समय आता है, जिसको हम भारतेंदु युग कहते हैं, उससे पहले थोड़ा सा अगर हम देखें तो हिंदी की पत्र पत्रिकाएँ प्रारंभ हो गई थी प्रकाश में आनी। और एक अच्छी बात यह है कि जो प्रतिष्ठित साहित्यकार हिंदी के हैं, जो भी बड़े रचनाकार रहे हैं, वो सब किसी न किसी रूप में पत्रकारिता से, किसी पत्र से या पत्रिका से जुड़े रहे हैं। संपादक के रूप में, लेखक या रचनाकार के रूप में उनकी रचनात्मक भूमिका रही है। हम उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे, दृष्टि डालेंगे। तो मित्रों, हिंदी पत्र पत्रिकाओं पर आज हम बात कर रहे हैं। भाई बहुत लंबा इतिहास है इसका, लेकिन जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं उन पर थोड़ा प्रकाश डालते चलेंगे। हिंदी के पत्र एवं पत्रिकाओं के प्रकाशन का इतिहास अत्यंत सुदीर्घ है। भारतीय आज़ादी के संघर्ष के बीज इन्हीं पत्र पत्रिकाओं में बोए गए, वो पल्लवित हुए, पुष्पित हुए और सुप्त भारत को जागृत करने का, उसे जागरण की अवस्था में लाने का काम हिंदी की पत्र पत्रिकाओं ने विशेष रूप से किया। भारतेंदु युग आधुनिक हिंदी का वह पहला युग है जिसने हिंदी गद्य के विकास में, उद्भव में और विस्तार में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी के विश्वविख्यात रचनाकार, कवि, चिंतक प्रारंभ में पत्रकार भी रहे और पत्र पत्रिकाओं में लिखते और प्रकाशित भी होते रहे। जन जागरण से हिंदी पत्र पत्रिकाओं का सीधा और निकटतम संबंध रहा है। गुलामी की जंजीरों में छटपटाती भारतीय जनता, आज़ादी के गीत गाते भारतीय जनमानस, शासकों के प्रति आक्रोश प्रकट करने का या उनका विरोध करने का कार्य कुल मिलाकर इन्हीं हिंदी पत्र पत्रिकाओं ने विशेष रूप से किया। सत्ता द्वारा किया जा रहा अन्याय, भारतीय नागरिकों का किया जा रहा शोषण और भोले भाले जन सामान्य से किया जा रहा पक्षपात,
यह सब देखकर हिंदी की पत्र पत्रिकाओं ने इस व्यवहार के, इस आचरण के विरुद्ध अपनी आवाज़, अपना स्वर बुलंद किया और अन्यायी व्यवस्था का प्रतिकार भी किया। तो पत्रिकाएं जो हैं, चाहे वो समाचार पत्र हों या पत्रिकाएं हों, इन्होंने निश्चित रूप से जो सामाजिक विद्रूपताएं थीं, असमानताएं थीं, पक्षपात था, इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई और जन सामान्य के आक्रोश को अपने माध्यम से, यानी इन पत्रिकाओं के माध्यम से पाठकों तक, देश तक पहुंचाया। हिंदी पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन का पहला चरण हमें कलकत्ता में दिखाई देता है। जन जागरण को मुखर स्वर कलकत्ता से ही दिया गया। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ सामान्यतः लगभग 1800 के आसपास, 1810-15 के आसपास माना जाता है। अगर हम उसी दौर में देखें तो 1870 तक का जो दौर है, 1800 लगभग 20 से या 70 तक, 50 साल का अगर हम एक समय देखें, तो इस दौर में प्रकाशित होने वाली बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जो अलग अलग देश के कोने कोने से, अलग अलग राज्यों से, शहरों से प्रकाशित होती रहीं। उनमें बहुत उल्लेखनीय पत्रिकाओं के अगर नाम लें तो उद्दंत मार्तंड जो कलकत्ता से प्रकाशित हुई, साप्ताहिक पत्रिका थी और 1826 में इसका प्रारंभ हुआ। बंगदूत 1829 में, यह भी कलकत्ता से ही प्रकाशित हुई, साप्ताहिक पत्रिका थी। प्रजामित्र 1834 में कलकत्ता से ही प्रकाशित हुई, साप्ताहिक थी। बनारस अखबार 1845 में, स्वाभाविक है, बनारस से ही प्रकाश में आया। कलकत्ता से ही 1846 में एक मार्तंड नाम की पत्रिका भी प्रकाशित हुई। मालवा अखबार 1849 में मालवा से प्रकाशित हुआ। काशी से 1850 में सुधाकर नाम की एक पत्रिका आई। आगरा से 1852 में बुद्धि प्रकाश नाम की एक दूसरी पत्रिका आई। कलकत्ता से 1854 में एक दैनिक समाचार पत्र के रूप में समाचार सुधा वर्षण नाम से एक अखबार निकला। आगरा से 1855 में प्रजा हितैषी नाम की एक पत्रिका आई। तत्वबोधिनी पत्रिका 1865 में बरेली से प्रकाशित हुई, उत्तर प्रदेश से। लाहौर से मासिक पत्रिका 1866 में ज्ञान प्रदायिनी शीर्षक से प्रकाश में आई और जम्मू से मासिक पत्रिका 1867 में वृत्तांत विलास नाम से प्रकाश में आई। ऐसी प्रारंभिक कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं जो समय समय पर अलग अलग स्थलों से प्रकाश में आती रहीं। प्रारंभ में ये पत्रिकाएं साप्ताहिक, दैनिक, मासिक जैसे पत्र पत्रिकाओं के रूप में प्रकाश में आईं। जन जागरण, समाज सुधार, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करने का सिलसिला, स्वास्थ्य लाभ, अनुशासन पालन, कुरीतियों का विरोध, ऐसे अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, समकालीन ज्वलंत मुद्दे थे जो इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से साहित्यकारों ने, संपादकों ने या पत्रकारों ने उठाए। कुछ पत्र पत्रिकाएं तो एकाधिक भाषाओं में भी एक साथ प्रकाश में आईं। हिंदी में प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाओं की भाषा परिनिष्ठित, परिमार्जित या बहुत ही सुष्ठु भाषा नहीं थी। ये बिल्कुल प्रारंभिक बोलचाल की सामान्य भाषा, टूटी फूटी भाषा या जिसको कहते हैं कि बातचीत की एक सामान्य सी भाषा थी। हिंदी पत्रकारिता की आधारशिला को मजबूती से स्थापित करने का काम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। भारतेंदु ने हर उस क्षेत्र को जो जहाँ समस्या थी, जहाँ चुनौती थी, हिंदी पत्रकारिता से जोड़ा और अपने चिंतन मनन से उसको जन सामान्य तक, पाठकों तक पहुँचाया। कवि वचन सुधा का प्रकाशन इस बात का साक्षी है कि हिंदी पत्रकारिता को सही सार्थक दिशा देने का स्तुत्य कार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। हिंदी पत्र पत्रिकाओं के विकास और उत्थान का दूसरा चरण हमें लगभग 1870 से 1885-90 के बीच दिखाई देता है। इस समय तक आते आते हिंदी पत्रकारिता में हिंदी भाषा का रूप परिमार्जित और परिनिष्ठित हो गया था। धीरे धीरे भाषा जो सामान्य बोलचाल की थी अब वो साहित्यिक होने लगी थी, उसमें सुधार होने लगा था, उसका स्तर जो है वह बेहतर होने लगा था। यही वह समय भी था जब जाति वर्ग के उत्थान हेतु, धर्म प्रचार और प्रसार हेतु पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन भी तेजी से प्रचार प्रसार में आ रहे थे। अब हिंदी पत्रकारिता दायित्व पूर्ण हो गई थी, गंभीर हो गई थी और कुछ कुछ साहित्यिक भी होने लगी थी। ये जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दे थे, इनके साथ साथ साहित्य के जो पक्ष हैं वह भी इसमें अब शामिल होने लगे थे।
भारतेंदु के प्रयासों से शुद्ध साहित्यिक पत्रकारिता भी इन्हीं दिनों प्रारंभ हुई। राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार, नवजागरण, धर्म चिंतन, मूल्य प्रतिष्ठा, अतीत गौरव, भाषा प्रेम, स्वराज्य बोध और इसी तरह के न जाने कितने अनेक अछूते बिंदुओं को इस युग की पत्रकारिता ने, पत्र पत्रिकाओं ने बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। उन्हें संग्रहणीय बनाया, विचार प्रधान बनाया और जन सामान्य का, राष्ट्रवासियों का मार्ग प्रशस्त करने में भूमिका निभाई। भारतेंदु युग में जो उच्च स्तरीय पत्र पत्रिकाएं हमारे सामने आईं, प्रकाश में आईं, उनमें कुछ का अगर उल्लेख करें तो कवि वचन सुधा जो मासिक पत्रिका थी, साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक, प्रारंभ में इन 3 रूपों में थी, काशी से, बनारस से ये प्रकाश में आई। जगत समाचार, सुलभ समाचार, विहार बंधु, चरणाद्रि चंद्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में मासिक बनारस से प्रकाशित हुई। बाला बोधनी 1874 में, यह भी मासिक थी और बनारस से प्रकाश में आई। अलीगढ़ से एक साप्ताहिक पत्रिका भारत बंधु 1874 में आई। काशी से 1875 में काशी नाम की एक पत्रिका आई। हिंदी प्रदीप जो बहुत प्रसिद्ध पत्रिका के रूप में बाद में जानी गई, 1877 में इलाहाबाद से प्रारंभ हुई और मासिक पत्रिका के रूप में हमारे समक्ष आई। इलाहाबाद से ही 1878 में मासिक पत्रिका कायस्थ समाचार, यह भी प्रकाश में आया। आर्य मित्र 1878 में बनारस से प्रकाश में आने वाली एक और चर्चित और प्रसिद्ध पत्रिका है। उचित वक्ता, भारत सुदशा प्रवर्तक, सार सुधा निधि, क्षत्रिय पत्रिका, आनंद कादम्बिनी, भारतेंदु नाम की एक पत्रिका 1883 में वृंदावन से, देवनागरी प्रचारक, ब्राह्मण एक और पत्रिका है जो चर्चित है, प्रसिद्ध है, 1883 में कानपुर से प्रकाश में आई, मासिक पत्रिका थी। काशी से साप्ताहिक पत्रिका काशी समाचार 1863 से प्रारंभ हुआ। इंदु नाम की एक और चर्चित और प्रसिद्ध पत्रिका है जो 1883 में लाहौर से प्रकाशित हुई थी और मासिक पत्रिका थी। लखनऊ से कान्य कुब्ज प्रकाश 1884 में। हिंदुस्तान नाम की पत्रिका 1885 में। भारतोदय नाम की पत्रिका कानपुर से 1885 में दैनिक पत्रिका थी। इस तरह हम देखते हैं कि ये विकास पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन का धीरे धीरे बढ़ता चला गया। हिंदी पत्रकारिता के प्रारंभिक दौर में तीसरा चरण आया 1890 के आसपास से और वह लगभग 1900 यानी 15 साल का समय मानकर चलें इस दौरान रहा। इस दौरान लगभग 200 हिंदी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी थीं। अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी पत्र पत्रिकाओं ने अब अपना आधिपत्य या साम्राज्य बना लिया था। इस दौर की लोकप्रिय और हिंदी की पठनीय पत्र पत्रिकाओं में यदि उल्लेख करें, नामोल्लेख करें तो आर्यावर्त नाम की आर्यावर्त 1887 में साप्ताहिक पत्रिका है, कलकत्ता से प्रकाश में आई। रहस्य चंद्रिका 1888 में बनारस से प्रकाशित हुई, पाक्षिक पत्रिका थी। हिंदी बंगवासी 1890 में कलकत्ता से साप्ताहिक थी। मिर्जापुर से साप्ताहिक पत्रिका 1893 में नागरी नीरद नाम से प्रकाश में आई। साहित्य सुधानिधि 1894 में काशी से। इसी तरह श्री वेंकटेश्वर समाचार मुंबई से प्रकाश में आया साप्ताहिक पत्र के रूप में 1895 में। विद्या विनोद नागरी प्रचारिणी पत्रिका काशी से, नागरी प्रचारिणी सभा की पत्रिका है, त्रैमासिक 1896 में प्रकाश में आई। बांकीपुर से 1897 में समस्या पूर्ति। रसिक पत्रिका, उपन्यास पत्रिका, पंडित पत्रिका और इसी तरह बहुत ही प्रसिद्ध, चर्चित और प्रतिष्ठित हिंदी की पत्रिका सरस्वती सन 1900 में मासिक पत्रिका के रूप में इलाहाबाद से प्रकाशित प्रारंभ हुई। इस तरह हिंदी की अनेक प्रख्यात, लोकप्रिय और पठनीय पत्र पत्रिकाओं ने राष्ट्रहित के लिए अविस्मरणीय कार्य किया। राष्ट्रीय जागरण की दिशा में इन हिंदी पत्र पत्रिकाओं ने पूरे देश को जागृत किया। एक तरह से जन जागरण, नव जागरण, इसका काम पत्र पत्रिकाओं ने किया और जन सामान्य को इन पत्रिकाओं से संबल मिला, वैचारिक बल मिला, अपने स्वर को, अपनी आवाज़ को पाठकों तक, जन सामान्य तक, देशवासियों तक पहुंचाने का एक आधार, एक मंच भी उन्हें प्राप्त हो गया। हिंदी पत्र पत्रिकाओं का अगला महत्वपूर्ण चरण 1900 के बाद प्रारंभ होता है। सामाजिक चेतना के वाहक बने अनेक हिंदी समाचार पत्र, अनेक पत्रिकाएं सामाजिक सांस्कृतिक चेतना को भारतीय जनमानस के मनोमस्तिष्क में प्रतिष्ठित करने का काम करने लगी।
आधुनिकता, आधुनिक भारत और आधुनिक हिंदी साहित्य को, उसके नए आयामों को, नई दिशाओं को इन पत्रिकाओं ने जन सामान्य तक पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। सन 1908 तक आते आते आज़ादी के अग्रदूत, तत्कालीन भारतीय राजनीति के सशक्त स्तंभ बाल गंगाधर तिलक ने एक बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित बड़ी दुर्लभ पत्रिका प्रारंभ की, केसरी नाम से, जो आगे चलकर हिंदी केसरी शीर्षक से पहचानी गई। तिलक का ओजपूर्ण संपादकीय, विद्वत्तापूर्ण लेखन तथा समय सापेक्ष सार्थक प्रासंगिक टिप्पणियां इस हिंदी केसरी में जब जब प्रकाशित हुईं, हिंदी पत्रकारिता का नवोदय प्रारंभ हो गया। तिलक बाल गंगाधर के समर्थक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, जिन्होंने अपनी पत्रकारिता की दृष्टि से हिंदी जगत को, पत्रकारिता जगत को चमत्कृत किया। उन्हें हिंदी पत्रकारिता का पितामह भी माना जाता है। समस्त हिंदी प्रदेश के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपनी प्रतिभा से, अपने वैचारिक आयामों से, पत्रकारिता बोध और चिंतन से अत्यधिक प्रभावित किया और समस्त पत्रकारिता जगत को अभिभूत भी किया। उस समय कलकत्ता से निकलने वाले पत्रों में भारत मित्र, मारवाड़ी बंधु तथा नृसिंह, ये 3 अखबार, 3 पत्र पत्रिकाएं जो बहुत चर्चित थीं, ये समाचार पत्र अग्रिम पंक्ति में गिने जा रहे थे। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक की पत्रकारिता का, जो एक उच्च स्तरीय पत्रकारिता थी जिसके मानक तिलक ने स्थापित किए थे, उनकी नीति और वैचारिकता का प्रबल समर्थन किया और उस विचार को आत्मसात भी किया। अब हिंदी पत्रकारिता राजनीतिक और साहित्यिक होने लगी थी, यानी हिंदी पत्रकारिता के अब 2 कोण बन गए थे। एक तरफ विशुद्ध राजनीति सम्मत पत्रिकाएं या पत्र प्रकाश में आने लगे थे और दूसरी तरफ विशुद्ध साहित्यिक पत्र या पत्रिकाएं प्रकाश में आने लगी थीं। हिंदी पत्रकारिता में ये 2 आयाम मुखर होने लगे थे। परिणाम यह हुआ कि अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। उन्होंने अपना क्षेत्र कुल मिलाकर सुनिश्चित कर लिया कि वो अब राजनीति के क्षेत्र में रहना चाहती हैं या साहित्य के क्षेत्र में। सन 1900 से लेकर 1920 के बीच में जो पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थीं, उनमें बहुत उल्लेखनीय पत्रिकाएं अगर हैं तो हितवाणी 1904 में प्रकाशित कलकत्ता से निकलने वाली, जिसके संपादक रुद्रदत्त शर्मा और सखा राम गणेश थे, ये पत्रिका 1904 में प्रकाश में आई। 1907 में नृसिंह नाम की पत्रिका साप्ताहिक थी, प्रकाश में आई और अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने इसका संपादन किया। इसी तरह प्रयाग से मदन मोहन मालवीय के संपादकत्व में 1907 में अभ्युदय नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी 1909 में प्रारंभ हुई, जो प्रयाग से प्रकाशित हुई और सुंदरलाल ने इनका संपादन किया। कृष्णकांत मालवीय ने प्रयाग से एक अन्य मासिक पत्रिका 1909 में प्रारंभ की, जिसका शीर्षक था मर्यादा। तो मर्यादा नाम से भी एक पत्रिका 1909 में आई। प्रताप नाम से गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादकत्व में कानपुर से एक साप्ताहिक पत्रिका 1913 में प्रारंभ हुई, जिसका नाम प्रताप था। प्रभा नाम से 1913 में ही मासिक पत्रिका खंडवा से प्रारंभ हुई। इस तरह हम देखते हैं कि शुरू में जो 20 साल है, प्रारंभिक 20-25 साल, उनमें कुछ हिंदी की स्थापित और प्रतिष्ठित पत्रिकाएं जगत में आने लगीं। कलकत्ता समाचार एक और बहुत महत्वपूर्ण समाचार पत्र है। सन 1914 में और विश्वामित्र नाम से 1918 में ये 2 प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र प्रकाश में आए। कलकत्ता समाचार एक डेली न्यूज़पेपर के रूप में हमारे सामने आया। इसी तरह विश्वामित्र भी 1918 में प्रकाश में आया। साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रिकाएं भी इस समय के अंदर प्रचुर मात्रा में प्रकाशित होने लगी। इसमें सरस्वती नाम की पत्रिका उल्लेखनीय है, अविस्मरणीय है। उसका योगदान तो बहुआयामी योगदान है। साहित्य, भाषा, समाज, संस्कृति, कुरीतियाँ, इन कुरीति निवारण और न जाने क्या क्या। तो सरस्वती पत्रिका जो 1900 में प्रारंभ हुई थी और इलाहाबाद से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था, मासिक पत्रिका थी। बाबू श्याम सुंदर दास ने इसका प्रकाशन प्रारंभ किया था और 1903 तक आते आते, यानी लगभग 3 वर्ष के बाद ही महावीर प्रसाद द्विवेदी जो आधुनिक हिंदी गद्य के
खड़ी बोली गद्य के पुरोधा माने जाते हैं, वो इसके संपादक हुए। सुदर्शन 1900 में मासिक पत्रिका के रूप में काशी से प्रारंभ हुई। देवकीनंदन खत्री और माधव प्रसाद सप्रे ने इसका प्रकाशन किया, इसका संपादन किया। समालोचक नाम से 1902 में जयपुर से एक मासिक पत्रिका निकली, जिसका संपादन चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था। देवनागर कलकत्ता से मासिक पत्र प्रारंभ हुआ 1907 में। इंदु नाम से काशी से एक मासिक पत्रिका प्रारंभ हुई 1909 में, जिसका प्रकाशन अंबिका प्रसाद गुप्त ने किया। मनोरंजन शीर्षक से एक मासिक पत्रिका 1912 में शुरू हुई, जिसका शाहबाद से प्रकाशन हुआ और ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने उसका प्रकाशन किया, संपादन किया। प्रभा नाम से 1913 में एक मासिक पत्रिका प्रारंभ हुई, जो 1917-18 से चली थी और साहित्यिक पत्रकारिता के रूप में उसने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। धीरे धीरे वह पत्रिका राजनीतिक होती चली गई। पाटलिपुत्र 1914 में मासिक पत्रिका के रूप में पटना से प्रारंभ हुआ। काशी प्रसाद जायसवाल उसके संपादक थे। इस तरह हम देखते हैं कि इस युग में बहुत सी ऐसी पत्रिकाएं प्रकाश में आईं जो साहित्य सेवा कर रही थी, समाज और संस्कृति की सेवा कर रही थी, जो भाषा की भी सेवा कर रही थी और राजनीति के क्षेत्र में भी अपना दखल बनाए हुए थी। सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, शैक्षिक, भाषिक आदि अनेक प्रकार के लेख, अनेक प्रकार की गंभीर पाठ्य सामग्री इन पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी। सरस्वती और देवनागर जैसी ऐसी पत्रिकाएं भी उन्हीं दिनों में प्रकाशित हुई थीं। समय समय पर देश में राजनीतिक नेतृत्व के वर्चस्व के अनुसार पत्र पत्रिकाओं के स्वर और दिशाएं भी बदलती गईं। जैसे जैसे नेतृत्व बदलता गया, वैसे वैसे पत्रिकाओं का और पत्रों का स्वर भी बदला। जैसे गांधी जी का युग था तो गांधीयन थॉट्स, गांधीयन चिंतन, जो गांधी जी की जो सोच थी वह पत्र पत्रिकाओं में आ गई। नेहरू जी का जो युग था वहाँ नेहरू की सोच पत्र पत्रिकाओं में आ गई। हम देख सकते हैं कि साहित्यकारों को इन नेतृत्व देने वाले जो हमारे नेता हैं उन्होंने प्रभावित निश्चित किया, वैसे ही पत्र पत्रिकाओं को भी प्रभावित किया। गांधी जी के बढ़ते प्रभाव से हिंदी पत्रकारिता में भी अहिंसा आंदोलन का स्वर मुखर हो उठा। कुछ विशुद्ध साहित्यिक पत्रिकाओं ने हिंदी गद्य की विधाओं को, शैलियों को विकासात्मक परिप्रेक्ष्य में प्रोत्साहित किया। सरस्वती पत्रिका का योगदान इस दृष्टि से अविस्मरणीय है। बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं ने यह काम किया, लेकिन सरस्वती पत्रिका, जिसको हम वस्तुतः मील का पत्थर कहते हैं, वह पत्रिका है। उसके पुराने अंक आज भी हम उठाकर देखें तो हमें लगता है कि अथाह पाठ्य सामग्री, अथाह विचार चिंतन उसमें समय, समाज, संस्कृति और देश के संदर्भ में मिलता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को, राष्ट्रीय जागरण को तथा साहित्यिक जागृति को इस युग की पत्र पत्रिकाओं ने नई राह दिखाई, नई दिशा दी और बहुत से नए आयाम भी प्रदान किए। यही वह युग था जहाँ से हिंदी गद्य का, हिंदी कविता का मूल स्वर बदलने लगा था। समाज की तमाम वो चिंताएं साहित्य में, पत्र पत्रिकाओं में या विधाओं में प्रकट होने लगी थीं, क्योंकि द्विवेदी जी जिस तरह की भूमिका निभा रहे थे, उनके मंडल के जो लेखक और रचनाकार थे वो पत्र पत्रिकाओं से जुड़कर उस प्रकार का लेखन कर रहे थे जैसा उनका आह्वान था। हिंदी निबंध, हिंदी उपन्यास धारावाहिक रूप में, हिंदी आलोचना, हिंदी कहानी, एकांकी, कलाएं, सांस्कृतिक लेखन, ये सब कुछ जो भी संभव था, सामाजिक समस्या, सामाजिक चिंता, इन सब को पत्र पत्रिकाओं ने स्थान देना प्रारंभ किया। संपादकों ने इस तरह की सामग्री का प्रकाशन या लेखन प्रारंभ किया और करवाया जिससे एक दिशा मिल सके, समाज में कुछ सुधार के आंदोलन चल सकें। पत्र पत्रिकाओं ने साहित्यिक मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा और पुनः व्याख्या करनी प्रारंभ की। मुद्रण क्रांति ने इस दिशा में निश्चित ही महत्वपूर्ण योगदान किया। ये जो प्रिंटिंग का जो एक एरा आया, इसने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से समाज को
एक सन्मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास किया। तो उस दृष्टि से हिंदी पत्रकारिता जो वस्तुतः जिसको आज हम चौथा महत्वपूर्ण स्तंभ कहते हैं, वह उस दृष्टि से उस युग से ही अपनी भूमिका निभा रहा था। साहित्य के नए गंभीर पाठक पत्र पत्रिकाएं तैयार कर रही थीं। अभिरुचि जागृत करना साहित्यिक विधाओं के माध्यम से, उनके विश्लेषण के माध्यम से, और जो संदर्भ और समय सापेक्ष घटनाएं और चुनौतियां थीं उन पर जो चिंतन है वो उस वैविध्य के साथ पत्र पत्रिकाओं में आ रहा था जिसकी देश को उस समय आवश्यकता थी। नई जीवन दृष्टि, नई भाषा शैली, नए मुहावरे, नया व्याकरण हिंदी में तैयार होने लगा था और इसका श्रेय इस दौर की हिंदी पत्रकारिता को ही, पत्र पत्रिकाओं को ही दिया जाना चाहिए। हिंदी सेवी संस्थाओं ने अपनी अनेक पत्रिकाओं को अब सजाना संवारना प्रारंभ कर दिया था, उन्हें उच्च स्तरीय बनाना प्रारंभ किया था। छोटी छोटी पत्रिकाएं थीं, उनका आकार बढ़ने लगा था, उनकी पृष्ठ संख्या बढ़ने लगी थी, उनकी सामग्री में सुधार होने लगा था और जैसी ज़रूरत थी, जिस तरह का आह्वान हमारा नेतृत्व कर रहा था, चाहे वो साहित्य का नेतृत्व हो, चाहे वो राजनीति का नेतृत्व हो, उस तरह का लेखन प्रारंभ हो गया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारिणी सभा, ये दो बड़ी हिंदी की संस्थाएं हैं जिनका गांधी जी से भी जिनका संबंध रहा है। इन्होंने विशेष रूप से पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन की दुनिया में अपनी मुख्य भूमिका या उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। हिंदी पत्र पत्रिकाओं ने दुर्लभ, अज्ञात या खंडित साहित्य को नए सिरे से, नए रूप में प्रकाशित, संपादित करने का मार्ग प्रशस्त किया। ग्रंथों की खोज की, जो दुर्लभ अज्ञात ग्रंथ थे, जो विलुप्त प्राय ग्रंथ थे, उनको खोज निकाला और पत्रिकाओं के माध्यम से उनकी जानकारी पाठकों तक पहुंचाई। उनका संपादन, उनकी समीक्षा, उनके तमाम तरह के कथ्य पर टिप्पणियाँ, इन सब का समय समय पर प्रकाशन पत्र पत्रिकाओं में साहित्यकारों के माध्यम से और पत्रकारों के माध्यम से होता रहा। तो पत्रिकाओं ने एक प्रहरी की भूमिका निभाई और साहित्य के संरक्षक की भूमिका निभाई और समाज के सुधारक की भूमिका भी निभाई थी। हिंदी ग्रंथों के निर्माण में, संपादन, संकलन में, प्राचीन रचनाओं या कृतियों के प्रकाशन और तत्संबंधी जानकारी देने के क्षेत्र में भी इन पत्रिकाओं ने या इन समाचार पत्रों ने उल्लेखनीय योगदान किया है, जो वास्तव में अविस्मरणीय है, स्तुत्य है। हिंदी पत्र पत्रिकाओं ने लेखन या सृजन की शिक्षा भी दी, मानक स्थापित किए, किस तरह से कविता लिखी जाए, किस तरह से निबंध लिखे जाएं, किस तरह की आलोचना की जाए, समीक्षा कैसे लिखी जाए, कहानी और एकांकी की विषय वस्तु किसे बनाया जाए, नाट्य लेखन के सिद्धांत क्या हों, ऐसे तमाम बिंदुओं पर भी ये पत्रिकाएं समय समय पर चिंतन करती रहीं और मार्ग प्रशस्त करती रहीं। मूल्यों की नई व्याख्या कैसे की जाए, भारतीय अतीत का गौरवगान कैसे किया जाए, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा कैसे की जाए, भाषिक संपदा और भाषा के गौरव की अनुभूति पाठकों तक कैसे पहुंचाई जाए, ऐसे न जाने कितने गंभीर और महत्वपूर्ण पक्ष थे, मुद्दे थे, जो हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से उजागर हुए। साहित्यकार और पत्रकार अब एक हो गए थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़े बड़े हिंदी साहित्यकार, स्थापित हिंदी साहित्यकार, रचनाकार अब उतर आए थे। एक तरफ वो साहित्य का सृजन कर रहे थे, दूसरी तरफ वो पत्र पत्रिकाओं का संपादन या उनके लिए लेखन भी कर रहे थे। तो दोनों ही तरह की भूमिका निभा रहे थे। सन 1920 में प्रयाग से चांद नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। सन 1923 तक आते आते यह पत्रिका मासिक हो गई। साप्ताहिक थी पहले, फिर मासिक हो गई। इस पत्रिका ने नारी विषयक समस्याओं को, एक तरह से जो स्त्री विमर्श है, नारी चिंतन है, उसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्त्री लेखिकाओं को इस पत्रिका ने प्राथमिकता दी, स्त्री विषयक लेखन को प्रश्रय दिया, प्रोत्साहन दिया और चांद पत्रिका इस दृष्टि से बड़ी उल्लेखनीय बन गई। बालकृष्ण शर्मा नवीन
जिनकी कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कविता बड़ी चर्चित है, उन्होंने प्रभा नाम की एक पत्रिका का संपादन किया। यह पत्रिका कानपुर से प्रकाशित हुई और बहुत ही चर्चित साहित्यिक पत्रिका के रूप में इसको हम जानते हैं। 1922 में लखनऊ से माधुरी नाम से एक अन्य पत्रिका प्रकाश में आई। पत्र पत्रिकाओं के संपादन कार्य से रूप नारायण पांडे, कृष्ण बिहारी मिश्र, कथा सम्राट प्रेमचंद, शिव पूजन सहाय जैसी महान हस्तियां, जैसे महान साहित्यकार भी संबद्ध रहे, निरंतर जुड़े रहे। सुधा पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित हो रही थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी इस पत्रिका के संपादकीय विभाग से जुड़े। सुधा पत्रिका से उनकी संबद्धता हुई। इस पत्रिका ने भारतीय भाषाओं के महत्व को स्थापित किया, स्वातंत्र्य चेतना, राष्ट्रीय आंदोलन और साहित्य तथा संस्कृति के विकास और उन्नति के लिए उल्लेखनीय काम किया। सन 1925 में जन जन की पत्रिका कल्याण का हिंदी प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इधर विगत कुछ ही दिनों पहले कल्याण पत्रिका के प्रकाशन की अवधि समाप्त हो रही है, इस तरह की चर्चा होने लगी है, क्योंकि कल्याण पत्रिका अब अपने पाठकों को उस तरह से नहीं जोड़ पा रही जैसे उसने विगत 100 सालों में जोड़ा है। तो कल्याण पत्रिका जो जन सामान्य की, भारतीयों की लोकप्रिय पत्रिका थी, उसकी पठनीयता बहुत अधिक थी। उसमें धर्म, अध्यात्म, भक्ति, प्रेम आदि न जाने कितने विषय शामिल किए जाते थे। वो कल्याण पत्रिका, उसका 1925 में प्रारंभ हुआ था प्रकाशन, जिसमें भक्ति पर चिंतन होता था, अध्यात्म और वैराग्य पर चिंतन होता था, सदाचार, ज्ञान, प्रेम, मूल्य, परंपरा, जनहित, उपदेश, धर्म प्रचार आदि अनेक दिशाओं में, अनेक क्षेत्रों में निश्चित रूप से इस पत्रिका ने बहुत महत्वपूर्ण या अपूर्व काम किया है। 1928 में बनारसी दास चतुर्वेदी के संपादन में विशाल भारत जैसी बहुत ही विख्यात, चर्चित, उत्कृष्ट पत्रिका प्रकाश में आई, जो कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। आगे चलकर साहित्यकार अज्ञे भी इसी पत्रिका के संपादन से जुड़े थे। अनेक दुर्लभ विशेषांक इस पत्रिका के समय समय पर आए थे, जो आज भी संग्रहणीय हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 1930 में प्रेमचंद के संपादकत्व में हंस नाम की एक पत्रिका बनारस से प्रकाशित हुई। हंस पत्रिका हम जानते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध, सरस्वती के बाद जिस पत्रिका ने अपनी एक पहचान बनाई वह हंस थी। प्रेमचंद ने उसका प्रकाशन प्रारंभ किया था, बाद में अमृत राय ने भी उसका प्रकाशन किया, और फिर बहुत देर के बाद, अभी विगत कुछ ही वर्षों पहले, राजेंद्र यादव ने उस पत्रिका को पुनर्जीवित किया था। तो हंस पत्रिका बनारस से प्रकाश में आई थी, जिसने साहित्यिक चिंतन को, मौलिक सृजन को प्रश्रय दिया, बहुत ही प्रोत्साहित किया। सभी साहित्यिक विधाएं इस पत्रिका के माध्यम से प्रकाश में आने लगी थीं, चाहे वो निबंध हो, चाहे वो रेखाचित्र हो, संस्मरण हो, यात्रा वृत्तांत हो, जीवनी हो, आत्मकथा हो। ये जीवनी, आत्मकथा आदि कहानी या नाटक या उपन्यास आदि ये धारावाहिक रूप में भी, आंशिक रूप से एक अंश अभी, फिर अगले अंक में, फिर अगले अंक में, इस तरह से भी प्रकाश में आए। शिवदान सिंह चौहान भी इस पत्रिका, हंस पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। अमृत राय भी जुड़े रहे, जो प्रेमचंद के सुपुत्र हैं, और राजेंद्र यादव, जैसा मैंने कहा कि आगे चलकर देर के बाद इस पत्रिका के संपादन से उसको पुनर्जीवित करते हुए जुड़े थे। धीरे धीरे आदर्श नाम की पत्रिका, मौजी नाम की पत्रिका, समन्वय और सरोज, ये पत्रिकाएं भी प्रकाश में आने लगीं। 1928 में सरोज का प्रकाशन हुआ। साहित्य संदेश 1937 में प्रकाश में आई। इस तरह ये मासिक पत्र पत्रिकाएं लगातार हिंदी जगत को, हिंदी पत्रकारिता को मिलती रहीं, और कोई ना कोई साहित्यकार, पत्रकार इस महत्वपूर्ण राष्ट्रहित के, समाज हित के कार्य को करता रहा। बाबू गुलाब राय, जो कि समालोचक हैं, बहुत प्रसिद्ध, शास्त्रीय दृष्टि से संपन्न हैं, उन्होंने साहित्य संदेश नाम की पत्रिका का संपादन किया।
शिव पूजन सहाय ने आदर्श और मौजी नाम की पत्रिका के संपादन से अपने को जोड़ा और आगे चलकर पत्र पत्रिकाएं साहित्यकारों से अनिवार्यतः जुड़ गईं। ऐसा कुछ लगने लगा कि साहित्यकार का पत्र पत्रकारिता से जुड़ना कुछ अनिवार्य सा हो गया। इसलिए पत्रकार में और साहित्यकार में जो भेद किया जाता है वो भेद उस दौर में समाप्त हो गया था। साहित्यिक और राजनीतिक पत्रिकाएं पाक्षिक रूप में भी यानी 15 दिन में एक बार और साप्ताहिक रूप में भी लगातार प्रकाश में आती रहीं। ऐसी पत्रिकाओं में मतवाला नाम की एक पत्रिका बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका है जो कलकत्ता से प्रकाश में आई थी। शिव पूजन सहाय ने प्रारंभ में 1923 में इसका प्रकाशन प्रारंभ किया था और बाद में इसी पत्रिका से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी संबद्ध हुए, वो भी इसके संपादक बने थे। मतवाला एक बड़ी चर्चित, बड़ी उत्कृष्ट साहित्यिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन हुआ था। जागरण बनारस से प्रकाश में आई 1923-24 से और लगभग 34-35 तक नियमित रूप से इसका प्रकाशन हुआ। भारत नाम से इलाहाबाद से नंदुलारे वाजपेयी के संपादकत्व में एक पत्रिका प्रकाश में आई, भारत जिसका शीर्षक था। नंदुलारे वाजपेयी जो छायावादी आलोचना के बड़े आधार स्तंभ माने जाते हैं। आगे चलकर हिंदी नवजीवन 1921 में महात्मा गांधी इसके प्रारंभिक संपादक रहे, अहमदाबाद से प्रकाशित हुई। करमवीर जबलपुर से प्रकाशित हुई जिसका संपादकत्व दो बड़े साहित्यकारों ने किया, माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा जिनको कहते हैं और माधवराव सप्रे, इन दोनों ने। देश नाम से राजेंद्र प्रसाद जी की के संपादकत्व में पटना से एक पत्रिका आई, सेनापति कलकत्ता से आई, हिंदू पंच और इसी तरह श्री कृष्ण संदेश आदि पत्रिकाएं भी प्रकाश में आईं। भारत मित्र 1935 में, दैनिक विश्वामित्र आज 1920 में ये पत्रिकाएं भी प्रारंभ हुईं। इस तरह राजनेताओं से, साहित्यकारों से, समाज चिंतकों से, सुधारकों से पत्रकारिता संबद्ध होती चली गई। धीरे धीरे ये पत्रकारिता स्त्री चिंतन से जुड़ गई, विज्ञान से जुड़ गई, खेल जगत से जुड़ गई, बाल पत्रकारिता से जुड़ गई, प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ गई, कृषि जगत से जुड़ गई, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों से जुड़ गई, शिक्षा से जुड़ गई, व्यवसाय से जुड़ गई। ऐसी बहुत सारी पत्रिकाएं धीरे धीरे बढ़ती चली गईं, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक आदि, और समस्याओं से जुड़ती चली गईं, सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलनों से जुड़ती चली गईं। वीर अर्जुन, आज, हिंदी मिलाप, विश्वबंधु, शक्ति, दैनिक हिंदुस्तान, आर्यावर्त, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, अमर उजाला, स्वतंत्र भारत, नवयुग, जनसत्ता जैसे अनेक राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र प्रारंभ हो गए। साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, दिनमान, रविवार, माया और इंडिया टुडे जैसी वो विश्वविख्यात पत्रिकाएं जुड़ती चली गईं। इन सब ने मिलकर बहुत महत्वपूर्ण काम किया। पराग, नंदन, सर्वोत्तम, यूनेस्को दूत, नवनीत, कादम्बनी, नया ज्ञानोदय, आजकल, योजना, सारिका, निहारिका, समीक्षा, भाषा, गंगा, ऐसी भी बहुत सारी पत्रिकाएं धीरे धीरे जुड़ती चली गईं। अनुवाद पत्रिका जिसने बहुत महत्वपूर्ण काम किया, मील का पत्थर बनी। नागरिक प्रचारणी सब की पत्रिका, हिंदू अनुशीलन, वीणा, मधुमती, हिंदुस्तानी, सम्मेलन पत्रिका, आलोचना पत्रिका, इसी तरह विज्ञान भारती, पर्यावरण दर्शन, आयुर्विज्ञान से रिलेटेड, ज्योतिष शास्त्र से संबद्ध ऐसी भी बहुत सारी पत्रिकाएं, इंद्रप्रस्थ भारती, सहृदय, इस्पात भारती, साक्षात्कार, संस्कृति, एक के बाद एक पत्रिकाएं जुड़ती चली गईं। इस तरह मित्रों हम देखते हैं कि हिंदी पत्रकारिता का, पत्र पत्रिकाओं का इतिहास बड़ा लंबा, बड़ा उज्जवल इतिहास है और धीरे धीरे इस दिशा में विस्तार हो रहा है। भारत की सरकारी, गैर सरकारी बहुत सारी संस्थाएं पत्रिकाएं प्रकाशित कर रही हैं। भारत सरकार अनुदान भी दे रही है। हिंदी के विस्तार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निरंतर बढ़ रही है। धन्यवाद। शुक्रिया सर। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे इसी श्रृंखला का अगला भाग कल रहेगा, तो ज़रूर देखिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।